देश की राजधानी दिल्ली में एक फ्लैट के कमरे में हुए धमाके में एक स्टूडेंट की जान चली जाती है। पुलिस जांच पड़ताल में जुटती है। प्रारंभिक तौर पर समझ में आता है कि ये एक हादसा है, लेकिन तभी परिवार वालों के द्वारा सवाल खड़े किए जाते हैं तो पुलिस अपनी जांच की दिशा को बदलती है और खुलासा चौंकाने वाला होता है, क्योंकि जिसे सामान्य मौत समझा जा रहा था, जिसे सामान्य हादसा समझा जा रहा था, वो एक बड़ी साजिश निकली। और इस साजिश का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि उस स्टूडेंट के साथ उसके कमरे में लिव इन में रहने वाली उसकी गर्लफ्रेंड ही निकलती है, जो अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर उस शख्स को मौत के घाट उतार देती है। आखिर इस हत्याकांड के पीछे की वजह क्या थी, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। तारीख 6 अक्टूबर 2025, जगह दिल्ली, वारदात हत्या। राजधानी दिल्ली, रात करीब 3 बजे गांधी विहार इलाके में एकदम सन्नाटा था। तभी एक सोसाइटी के चौथे माले के फ्लैट में ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट इतना जोरदार होता है कि लोगों की फौरन भीड़ इकट्ठा हो जाती है। मौके पर फायर ब्रिगेड को बुलाया जाता है और इस दौरान पुलिस भी पहुंचती है। आग बुझने पर दमकल की टीम को फ्लैट से एक जली हुई लाश मिलती है, जिसे देख एफएसएल की टीम को बुलाया जाता है। शव की शिनाख्त रामकेश मीणा के रूप में होती है, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। शुरुआती जांच में यह महज गैस सिलेंडर लीक से हुआ ब्लास्ट प्रतीत होता है। हालांकि जब हादसे की जानकारी रामकेश के माता पिता को मिलती है तो वो टूट जाते हैं, लेकिन रामकेश के परिजन पुलिस को संदेह व्यक्त करते हैं, जो इस हादसे को नया मोड़ दे देता है। परिजनों के शक के बाद अब पुलिस ने मामले की जांच का एंगल बदला और हादसे की बारीकी से जांच की, जिसमें जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो पुलिस का शक और गहरा हो गया। रामकेश के फ्लैट में 2 नकाबपोश आदमी जाते हुए दिखाई देते हैं। करीब 39 मिनट बाद उनमें से एक बाहर आता है और ब्लास्ट से कुछ मिनट पहले नकाबपोश एक युवक और युवती 2 बैग के साथ निकलते हुए दिखाई देते हैं। अब पुलिस को यह समझ में आ चुका था कि दाल में कुछ तो काला है। तफ्तीश में सामने आया कि रामकेश अपनी गर्लफ्रेंड अमृता चौहान के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था। रामकेश के परिजनों ने उसकी गर्लफ्रेंड पर शक भी जाहिर किया था। पुलिस के लिए यह कोई पहली घटना नहीं थी जिसमें लिव इन पार्टनर से विवाद और हत्या हुई हो, लेकिन रामकेश यूपीएससी की तैयारी कर रहा था और अमृता फॉरेंसिक साइंस की पढ़ाई कर रही थी। देखने में तो ये एकदम नॉर्मल कपल दिख रहे थे, लेकिन घटना वाली रात वो 2 नकाबपोश कौन थे और इस घटना में क्या किसी तीसरे का हाथ था? आखिर हत्या करने के पीछे इन सभी की क्या मंशा थी? पुलिस ने अमृता की मोबाइल लोकेशन भी ट्रेस की, जिसमें घटना वाली रात वो उसी फ्लैट के आसपास मौजूद थी। हालांकि अमृता ने लंबे समय तक पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की और सीसीटीवी फुटेज दिखाया तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसके बाद ही 10-12 मिनट के बाद एक ब्लास्ट होता है और आग लग जाती है पूरे घर में और कुछ बचता नहीं है। डेड बॉडी भी पूरी तरह से ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है इसके अंदर। तो इसके अंदर हम लोगों को ये चीज़ें बहुत डाउटफुल लगी और जब हमने इनको आइडेंटिफाई करके इनकी गिरफ्तारी के लिए जब हमारी टीम्स गई तो कई जगह रेड करके मुरादाबाद में हमने इन तीनों को पकड़ा है और इनको पकड़ने के बाद पूरी साजिश का जो प्लान था, पूरी साजिश सामने आई है। अमृता ने बताया कि फुटेज में जो 2 नकाबपोश आदमी दिख रहे हैं उनमें से एक सुमित कश्यप है, जो एलपीजी सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूटर है और उसका एक्स बॉयफ्रेंड भी। वहीं दूसरा व्यक्ति संदीप कुमार है, जो सुमित का दोस्त है। तीनों उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के रहने वाले हैं।
जो उसका फ्रेंड था जो एलपीजी का काम देखता है, सुमित कश्यप, उसी ने ये आइडिया दिया था कि हम सिलेंडर को खोल देंगे, इतने टाइम बाद गैस की क्वांटिटी इतनी हो जाएगी तो फिर वो ब्लास्ट हो जाएगा। तो वो उसका पुराना जानकार था। और जो तीसरा एक आदमी संदीप कुमार जिसको इन्होंने साथ में मिलाया था, वो एसएससी सीजीएल का एस्पायरेंट बता रहा है और वो इनके साथ मिला हुआ था। तो इन तीनों ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने खुलासे में बताया कि अमृता फॉरेंसिक साइंस की पढ़ाई कर रही है, तो उससे अच्छे से पता था कि हत्या को हादसा कैसे दिखाना है। उसने हत्याकांड को अंजाम देने से पहले कई क्राइम सीरीज भी देखी थी ताकि उसे आइडिया हो जाए, जिसके बाद उसने अपने एक्स बॉयफ्रेंड की मदद ली और उसके दोस्त की घटना वाली रात सुमित और संदीप देर रात घर में घुसते हैं और रामकेश की गला घोंटकर हत्या कर देते हैं, जिसके बाद वे उसकी बॉडी पर घी, तेल, शराब और घर में जितना भी ज्वलनशील पदार्थ था सब डाल देते हैं। आखिर में अमृता और सुमित सिलेंडर का पाइप बॉडी के पास रखकर सिलेंडर ऑन कर देते हैं। फ्लैट से निकलते वक्त अमृता गेट की जाली के छेद से अंदर हाथ डालती है और कुंडी को अंदर से लगा देती है ताकि कोई सुराग न छूटे। इनिशियली 6 अक्टूबर को अर्ली मॉर्निंग में हमारे पास एक ब्लास्ट और फायर का कॉल आई थी तिमारपुर थाने के अंदर। उसके बाद उसमें जब हमने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की, मौके से फॉरेंसिक एविडेंसेस लिए और मौके में जिस तरह से डेड बॉडी थी, जो चीज़ें थी, उसके हिसाब से हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड केस नहीं था, तो हमने इसमें और फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया। और इसमें जो फैमिली थी उन्होंने सस्पिशन रेज किया था इसकी गर्लफ्रेंड के ऊपर कि उस लड़की की हमें सस्पिशियस बिहेवियर लग रहा है। हमने सीसीटीवी फुटेजेस चेक किए तो उसके अंदर वारदात के जस्ट पहले मफल्ड फेस में 2 लोग घुसते हैं, फिर ये जो गर्लफ्रेंड है और जो 2 लोग हैं वो बैग्स के साथ बाहर आते हैं। ये प्लान किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था, लेकिन सवाल यही था कि अमृता ने आखिर ऐसा किया क्यों, जिस पर यह बात सामने आई कि रामकेश के पास अमृता की कुछ प्राइवेट फोटोज और वीडियो थे जो उसके लैपटॉप में थे। अमृता ने उसे डिलीट करने को कहा, लेकिन रामकेश ने इनकार कर दिया। रामकेश ने कुछ फोटोज और वीडियोस हार्ड डिस्क में भी रखे थे, जो अमृता को काफी बाद में पता चला। अमृता ने कई बार उसे वीडियोस डिलीट करने को कहा, लेकिन हर बार रामकेश मना कर देता या बात घुमा देता, जो अमृता को नागवार गुजरी और आखिर में उसने अपने एक्स बॉयफ्रेंड की मदद से हत्याकांड को अंजाम दे दिया। अमृता ने एक परफेक्ट मर्डर की प्लानिंग की थी, लेकिन अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक न एक सबूत छोड़ ही देता है। यहां इन सभी आरोपियों ने बस एक गलती की और वो थी सीसीटीवी में कैद होने की, और इसी फुटेज ने इन सभी का भंडाफोड़ कर दिया। पुलिस ने अमृता, सुमित और संदीप को गिरफ्तार कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।